जिसके बदन पर गोश्त बढ़ जाता है वो शहवत परस्त हो जाता है, और जो शहवत परस्त हो जाता है उसके गुनाह बढ़ जाते हैं, और जिसके गुनाह बढ़ जाते हैं उसका दिल सख्त हो जाता है, और जिसका दिल सख्त हो जाता है वो दुनिया की आफतों और रंगीनियों में गर्क हो जाता है। वल्लाह, तशवीश, सख्त तशवीश की बात है कि पेट भर कर खाना गुनाहों में इंसान को गर्क कर देता है। चुनाचे हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली इरशाद फरमाते हैं, ज़्यादा खाने से आज़ा में फितना पैदा होता है और फसाद बर्पा करने और बेहुदा काम कर गुजरने की रग़बत जन्म लेती है। क्योंकि जब इंसान खूब पेट भर कर खाता है तो उसके जिस्म में तकब्बुर, आँखों में बदनिगाही की ख्वाहिश पैदा होती है, कान बुरी बातें सुनने के मुश्ताक रहते हैं, ज़ुबान फहशगोई पर आमादा होती है, शर्म गाह शहवत रानी का तकाजा करती है, पाँव नाजायज़ मकामात की तरफ चल पड़ने के लिए बेकरार होते हैं। इसके बरक्स अगर इंसान भूखा हो तो तमाम आज़ाए बदन पुरसकून रहेंगे, ना तो किसी बुराई का लालच करेंगे और ना बुराई को देखकर खुश होंगे। हज़रत उस्ताज़ अबू जाफ़र अलैहि रहमतुल्लाहि अकबर का इरशाद गिरामी है, पेट अगर भूखा हो तो जिस्म के बाकी अज़ा सैर होते हैं, यानी पुरसकून होते हैं, किसी शय का मुतालबा नहीं करते, और अगर पेट भरा हुआ हो तो दूसरे अज़ा भूखे रह जाने के बायस मुख्तलिफ बुराइयों की तरफ रुजू करते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल को तुम में सबसे ज़्यादा वो बंदा पसंद है जो कम खाने वाला और खफीफ यानी हल्के बदन वाला। ज़्यादा खाने की एक आफत जिस्म का वज़न बढ़ जाना और तौन निकल आना भी है, और आजकल एक तादाद इस मर्ज़ में मुब्तला है। वज़न की मिकदार अपने कद के लिहाज से होती है। औसत जो कद है तकरीबन 5.5 फीट यानी 66 इंच वाले मर्द का वज़न 150 पाउंड यानी तकरीबन 68 केजी होना चाहिए, और औसत औरत 5.25 फुट यानी 63 इंच अगर औरत का उसकी हाइट है उसका 130 पाउंड होना चाहिए, यानी 59 केजी वज़न होना चाहिए। इससे हरगिज़ नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपना कद नाप कर दिए हुए अंदाजे के मुताबिक जो कोई चाहे अपने वज़न का हिसाब लगा सकता है। जो जितना दराज कद हो उस हिसाब से उसका वज़न भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। पहले के दौर में कद बहुत बड़ा हुआ करता था, इसी हिसाब से वज़न भी ज़्यादा होता था। मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़ीज़ मिस्र ने बाज़ार मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस तरह ख़रीदा कि आपके वज़न के बराबर सोना, उतनी ही चांदी, उतना ही ततारी मुश्क, उतने ही मोती, उतना ही रेशमी कपड़ा दिया। तो उस वक्त आपका वज़न 400 रतल था, यानी तकरीबन 5 मन वज़न था यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब आपको ख़रीदा गया। और उम्र शरीफ 12 साल थी। 12 साल की उम्र में 5 मन वज़न था, क्योंकि उस दौर में कद लंबे हुआ करते थे, उस हिसाब से वज़न था। आप अलैहिस्सलाम सडोल और इंतहाई हसीन थे, और आप अपने वज़न के मुताबिक यानी कदावर भी थे। याद रहे, जो बेचारा इस मर्ज़ में मुब्तला हो उस पर हंसना, तंज करना, बिला इजाज़त शरीक किसी तरह दिल दुखाना, दिल आज़ारी का बाइस बनना हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अगर किसी का वज़न बड़ा है, मोटा है, तो अब उसको जुमले नहीं कसेंगे, तंग नहीं करेंगे मोटा मोटू कह के। ये ज़रूरी भी नहीं कि सिर्फ खाने पीने की कसरत की वजह से पेट निकला हो, और भी कई मसाइल हो सकते हैं वज़न बढ़ने के या पेट निकलने के। कई ठोस कर खाने वाले भी दुबले पतले होते हैं, तो बार कैफ बैठकर देर तक लिखने, पढ़ने या दफ्तरी काम काज करने, पैदल चलने की बजाय सिर्फ स्कूटर या गाड़ी वगैरह में सफ़र करने, चार जानों या चौकड़ी मारकर बैठकर खाने, मेज़ कुर्सी पर पाँव लटकार कर खाने, ज़्यादा गर्म खाना खाने, बदन का वज़न अक्सर बाएं तरफ डालने, मसलन बैठे हुए या खाना खाते हुए बायां हाथ ज़मीन पर टेकने, दीवार वगैरह पर बाएं तरफ सहारा लेने की आदत वगैरह से भी पेट बढ़ सकता है, इससे भी वज़न बढ़ सकता है। और जो पेट का कुफले मदीना नहीं लगाता, यानी खूब पेट भर कर खाता है, पिज़्ज़ा, पराठा, हर तरह की मुरगन ग़िज़ाएँ, तेल घी से तर-बतर ग़िज़ाएँ हड़प कर जाता है, आइसक्रीम, ठंडे मशरूबात भी पेट में उंडेलता रहता है, उसका वज़न भी ज़्यादा और पेट भी निकला हुआ है। तो उसको समझ लेना चाहिए कि मैंने खुद ही अपना वज़न बढ़ा रखा है।
लोग शायद ठंडी बोतलों को बेज़रर समझते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को बेज़रर समझते हैं, इसलिए तो करोड़ों अरबों रुपए की सेल हो रही है। हालांकि 250 मिलीलीटर की एक ठंडी बोतल में तकरीबन 7 चम्मच चीनी होती है। और आइसक्रीम तो अच्छा खासा शुगर बम है। वज़नदार आदमी को तो थोड़ी जो ठंडी बोतल है और आइसक्रीम की तरफ देखना भी नहीं चाहिए कि ये उसके हक में मीठा जहर है। खुसूसन 3 चीज़ें ये बदन का वज़न बढ़ाती हैं। अगर इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया जाए, अपने बच्चों को भी इस पे कंट्रोल रखा जाए, तो इंशाल्लाह बीमारियों से बचेंगे, वज़न बढ़ने से बचेंगे और हार्ट अटैक की बीमारियाँ और बहुत सारे मामलात से बच जाएंगे। मैदा, मीठा, चिकनाहट, ये 3 चीज़ें, इनसे तो बिल्कुल बच के रहना चाहिए। किचन से ये चीज़ें हो सके तो निकाल देनी चाहिए। मैदा, चिकनाहट और मिठास एक लेनी भी तो एक लिमिट के मुताबिक लें। और मीठे में भी जो चीनी है तो है ही टोटली जहर और केमिकल, वाइट पॉइजन कहते हैं इसको। इसकी जगह हो सके तो गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ना अफोर्ड कर सकता है कोई तो शहद इस्तेमाल करे। तो हमारी तकरीबन हर ग़िज़ा में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। एक हद तक जिसमें इंसानी के लिए इनका होना ज़रूरी है। जिसके खून में शुगर बढ़ जाए वो भी मरीज़, और जिसके खून में शुगर कम हो जाए वो भी मरीज़। तो जो डट कर खाने वाला होगा उसके पेट में इन तीनों चीज़ों के अज्जा ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में जाएंगे, और हो सकता है यूँ बदन का वज़न भी बढ़ता चला जाए और कई बीमारियां भी दस्तक देती रहें। बाज़ लोगों की कुदरती तौर पर साख्त इस तरह होती है कि वो जितना भी खा लें बदन नहीं बढ़ता, स्मार्ट रहते हैं, दुबले पतली रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अब ज़्यादा खाना नुकसान नहीं करता। उनको भी ज़्यादा खाने से पेट की खराबी, दिल की बीमारी वगैरह की शिकायत हो सकती है। जो बिल्कुल स्मार्ट हो उसको भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से हो सकता है उसके अंदर इतना कोलेस्ट्रॉल, इतनी चर्बी और मामलात हो चुके हों कि उसको भी अचानक हार्ट अटैक हो सकता है। तो उनको भी ज़्यादा खाने से पेट की खराबियाँ और दीगर बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। दिल के अमराज का ताल्लुक अगरचे ज़्यादा खाने से है, मगर टेंशन के सबब भी दिल का दौरा पड़ सकता है। टेंशन की वजह से भी दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। अगर जवानी ही से मैदा, चिकनाहट और मिठास वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दिया जाए, तो अगर ज़िंदा बच गए तो बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। तो इसलिए हमें जवानी में, और अगर बुढ़ापा आ गया फिर तो बिल्कुल ही ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए। इन चीज़ों से बहुत बच के रहना है, और जवानी में बचेंगे तो फिर इंशाल्लाह आखिरी उम्र अच्छी गुजरेगी। लुगात की कुतुब के मुताबिक बालिग होने से लेकर 30 या 40 साल तक आदमी जवान रहता है। 30 या 50 बरस जवानी और बुढ़ापे का दरमियानी वक्फा है, यानी उधेड़, और उसके बाद फिर बुढ़ापा आ जाता है। बेहतर तो यही है कि एक दिन के बच्चे की ग़िज़ा में भी एहतियात हो, नीज़ बालिग होते ही परहेज़ी की तरफ तवज्जो बढ़ा दी जाए। अगर 30 बरस का हो जाने के बावजूद जो हाथ में आया वो खाता रहा तो उसका नुकसान खुद ही देखना शुरू कर देगा। अब जो जो उम्र बढ़ती जाएगी बीमारियां जड़ पकड़ना शुरू कर देंगी। अगर कोई 50 साल का हो जाए फिर भी हर चीज़ खाए तो वो ऐसा है जैसे कह रहा है कि आ बैल मुझे मार। ऐसों का शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बचना बहुत मुश्किल होता है। 30 बरस की उम्र के बाद उम्मूमन खून में अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा हर 6 माह बाद मुख्तलिफ टेस्ट करवाते रहना मुफीद है। अगर कुछ मर्ज़ निकल आए तो इलाज के साथ साथ हर 1.5 माह बाद उसका टेस्ट हो जाना चाहिए। ये सोचकर टेस्ट ना करवाना बहुत बड़ी भूल है कि कुछ निकला तो टेंशन होगी। ये ज़हन में रखिए कि मर्ज़ की तरफ से लापरवाही बरतना मर्ज़ का इलाज नहीं है। ये लापरवाही आगे चलकर सख्त नुकसान का बायस बन सकती है। बाकी बेचारे कई इस उम्र के लोगों का आए दिन अचानक हार्ट फेल हो ही रहा है। लकवा, फालिज की शिकायत भी आम है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आजमाइश में ना डाले। तो अच्छी नीयत के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, 1-2 घंटे की एक्सरसाइज रोज़ अपने मामूलात में होनी चाहिए, ताकि इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए आखिरी उम्र ठीक गुजरे और बंदा इबादत भी करता रहे और दिमाग भी ठीक चलता रहे। तो उसके लिए एक्सरसाइज और एहतियात ये बहुत ज़रूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर